शादी.com के सीईओ अनुपम मित्तल एक लिंक्डइन पर पोस्ट करते हैं, किसके बारे में, जो ऑनलाइन गेमिंग बंद हुई है उसके बारे में। वो कहते हैं कि 27,000 करोड़ रुपीस का जो जीएसटी था वो अब नहीं आएगा गवर्नमेंट को। दूसरी बात वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपीस का जो एड रेवेन्यू था वो एड रेवेन्यू बंद हो गया। तीसरी बात कहते हैं कि हजारों लोग जो नौकरी करते थे इस सेक्टर में उनकी नौकरियां चली गई। मित्तल साहब से मेरा ये सवाल है कि जो ये 27,000 करोड़ रुपीस का जीएसटी आता था ये कहां से आता था? जो पब्लिक गंवाती थी, पैसा हारती थी, आम आदमी जो हारता था पैसा ऑनलाइन गेमिंग में, ये वो पैसा था। 10,000 करोड़ रुपीस का एड रेवेन्यू भी वही पैसा था। और इसके अलावा जो लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं इन कंपनीज ने, वो भी पैसा कहां से आया है? वो पब्लिक की मेहनत की कमाई का पैसा है। जो ऐसे सेक्टर में उनके रोल मॉडल से इस गेमिंग को प्रमोट करवा के उनके रोल मॉडल से उनको मजबूर किया जा रहा था या उनको पूरी तरीके से कन्विंस किया जा रहा था कि आइए आप पैसा लगाइए, यहाँ अमीर बन जाएंगे। लेकिन असल अमीर कौन बन रहा था? असल अमीर ये गेम वाले लोग बन रहे थे जिन्होंने गेम बनाए थे। थाउजेंड्स नौकरियां गई हैं, अगर हजारों नौकरियां गई हैं तो वहां लाखों लोग जो कर्ज में डूब के सुसाइड हजारों लोग किए, उनका क्या? लाखों लोग जो कर्ज में डूब के बर्बाद हो गए, उनका क्या? किसी का घर बिक गया, किसी की जमीन बिक गई। तो बिना रेगुलेटरी के ऑनलाइन गेमिंग होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऑनलाइन गेमिंग करनी है तो उसकी रेगुलेटरी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी होनी चाहिए। सरप्लस पैसा से आदमी जो भी करे वो चलता है, लेकिन अगर किसी के पास सरप्लस पैसा नहीं है, उधार लेके उधारी में जी रहा है, सब कुछ कर रहा है और आप उसको उम्मीद दिखा रहे हो, सामने चेहरा लगा दे रहे हो पूरी टीम इंडिया का, और कहते हो कि क्या बोलते हैं कि इतनी सारी नौकरियां चली गई, इतनी जीएसटी चली गई। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या मित्तल साहब का ये स्टेटमेंट सही है? क्या आपको लगता है कि आप इससे कनेक्ट करते हैं, कि या फिर ऑनलाइन गेमिंग बंद होना ही ज्यादा जरूरी था?